नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दशहरा के अवसर पर बीदर यशवंतपुर के लिए 3 विशेष ट्रेन चलेगी। ग्राम सदस्य महेश ने रेकुलगी गांव में नरेगा अभियान शुरू किया। कानूनी विधेयकों पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपी गई। वैश्विक समता के लिए विनिमय पद्धतियां, मधु बंगारप्पा ने कहा। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी का पैसा है, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग, आंदोलन जारी। गाजा के अस्पताल पर हमले से पीएम मोदी दुखी, जताया शोक। राहुल गांधी ने फिर लगाया अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप, कहा 20,000 करोड़ नहीं 32,000 करोड़ की गड़बड़ी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दशहरा के अवसर पर बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए राजधानी बेंगलुरु से बीदर को 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक विशेष 3 ट्रेनें की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने लोगों से इन विशेष ट्रेनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। शुक्रवार 20 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 06521 यशवंतपुर से बीदर के लिए प्रस्थान करेगी। अगले दिन शनिवार 21 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 06522 बीदर से यशवंतपुर के लिए प्रस्थान करेगी। शनिवार 21 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 06523 यशवंतपुर से बीदर तक चलेगी और अगले दिन रविवार 22 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 06524 बीदर से यशवंतपुर तक चलेगी। 23 अक्टूबर सोमवार ट्रेन संख्या 06505 यलहंका से बीदर। 24 अक्टूबर मंगलवार की तरह ट्रेन संख्या 06506 बीदर से यशवंतपुर 3 विशेष ट्रेनें चलेंगी। 20 और 21 तारीख को प्रस्थान करने वाली ट्रेनें रात 11:15 पर यशवंतपुर से रवाना होंगी और यलहंका, धर्मावरम, मंत्रालयम, वाड़ी सेड्डम, कलबुर्गी, ताज सुल्तानपुर, कमलापुर होते हुए सुबह 10:49 पर हुमनाबाद पहुंचेगी और 10:49 पर बीदर पहुंचेगी। लोगों की ओर से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने हमारे लोगों के लिए लाभ के लिए त्योहार के लिए 3 विशेष ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। ग्राम पंचायत सदस्य महेश ने बीदर तालुक के रायकुलगी गांव में महात्मा गांधी उद्योग खत्री योजना के तहत बजट 2024-25 के विभिन्न विभागों के तहत नरेगा योजना के व्यक्तिगत कार्यों और सामुदायिक कार्यों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से नरेगा नदी सुस्थिरते नगर नामक एक अभियान शुरू किया। तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल के निर्देश पर घर घर जत्था आयोजित किया गया और नरेगा योजना के व्यक्तिगत कार्यों और सामुदायिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और मांग प्राप्त की गई और ग्राम पंचायत सदस्य महेश ने नरेगा योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र बेंगलुरु के अतिरिक्त महानिदेशक और बेलगाम सेना भर्ती कार्यालय ने 4 से 16 दिसंबर तक 6 जिलों बेलगाम, कलबुर्गी, बीदर, कोप्पल, रायचूर और यादगिर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया। शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए काम चल रहा है। ये भर्ती रैली यादगिरी जिला शहर के जिला स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं उत्तीर्ण, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं उत्तीर्ण, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल श्रेणी के उम्मीदवारों के पंजीकरण और भूमि सेवा प्रवेश रैली आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा और अन्य योजनाओं की जानकारी 15 फरवरी 2023 को प्रकाशित सेना भर्ती कार्यालय टैली अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट पहले ही www.joinindianarmy.nic.in पर घोषित किया जा चुका है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर 2023 के बाद भेजे जाएंगे या फिर पर्सनल अकाउंट या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के जरिए वेबसाइट पर लॉगिन करके इसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। अभ्यर्थियों को किसी बिचौलिए के बहकाव में नहीं आना चाहिए। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा, रैली टाइम टेस्ट और अंतिम योग्यता आधारित चयन संपर्क किए गए अभ्यर्थियों पर ध्यान दिया जा सकता है। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक पैनल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य 2023 विधेयकों पर एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी। ये बिल हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रिपोर्ट से अवगत होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार पैनल के विचारों के आधार पर इन विधेयकों के बारे में अपनी राय केंद्र को भेजेगी और अपनी अगली बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पर चर्चा करेगी। मंत्री पाटिल ने अपने
अपने विचार साझा करते हुए बताया कि समिति ने 10 बैठकें की और इन 10 विधेयकों के हर खंड का अध्ययन किया गया और विस्तार से चर्चा की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन देसाई, कानून विभाग की प्रधान सचिव प्रभावती एम हिरेमठ, पूर्व डीजीपी एनएस मेघारिक, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसवी जोगाराव और अन्य पैनल के सदस्य थे। शिखर सम्मेलन के माध्यम से शिक्षण पद्धतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने से शिक्षा में वैश्विक समानता सुनिश्चित होगी। इस बीच सरकार शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, चाहे वो सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त संस्थान हो। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि वो डीआईडीएसी इंडिया के 13वें संस्करण में बोल रहे थे। शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी में इंडिया डिडकिड्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक शैक्षिक सम्मेलन जो बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में शुरू हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अत्याधुनिक शिक्षा और कौशल समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो किसी भी विश्व स्तरीय संस्थान के बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले प्रीमियम शैक्षणिक संस्थान बनाने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न देशों के कई मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ बातचीत कर रही है। ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर छापे के दौरान आईटी विभाग द्वारा 94 करोड़ रुपए नकद जब्त करने के बाद विपक्षी भाजपा ने इसे एटीएम सरकार करार देते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जारी रखा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरोप लगाकर स्थिति को पलटने की कोशिश की कि जब्त किया गया पैसा बीजेपी नेताओं का है। शिवकुमार ने दावा किया कि उनके पास छापे के दौरान जब्त की गई कुछ डायरियां और किताबें होने की जानकारी है और उनके सार्वजनिक होते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। आईटी छापे में जब्त किया गया पैसा बीजेपी का पैसा है। नकदी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। कार्यों का पुरस्कार भाजपा सरकार ने दिया है, भाजपा के भ्रष्टाचार का नतीजा है। बीजेपी नेताओं के इस आरोप पर कि ताजा घटनाक्रम से कांग्रेस आलाकमान हिल गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान नहीं बल्कि बीजेपी आलाकमान है जो हिल गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करानी दीजिए। हमारे नेता भी यही कह रहे हैं। आईटी, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य सभी जांच एजेंसियां उनके साथ हैं। उनके पास सभी दस्तावेज हैं, उन्हें इसे सार्वजनिक करने दीजिए। इस बीच बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया और आईटी छापे के दौरान जब्त किए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। चीनी विकास मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि कर्नाटक में चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है क्योंकि इस साल सूखे के कारण फसल की पैदावार कम हो गई है। राज्य सरकार गन्ने से बिजली पैदा करने पर भी विचार कर रही है, जिससे अंततः लोड शेडिंग संकट कम होने की उम्मीद है। पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि इस साल चीनी उद्योग 25 अक्टूबर से गन्ना पेराई शुरू कर देंगे। आमतौर पर गन्ने की पेराई नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी, लेकिन इस साल सूखे के कारण फसल सूख रही है और उत्पादकों को परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द पेराई शुरू करने का अनुरोध किया। यही कारण है कि हमने चीनी उद्योगों को बहुत पहले ही पेराई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के निर्देश के अनुसार किया गया है। पाटिल ने कहा कि गन्ने की कटाई का समय लगभग 11 से 12 महीने है। यदि राज्य में अच्छी बारिश होती तो नवंबर में पैदावार अच्छी होती, लेकिन कम बारिश और पानी के कारण गन्ने की कटाई अक्टूबर में हो रही है। इसका असर चीनी के उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख हेक्टेयर में गन्ने की कटाई कम हुई है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक चीनी की मात्रा बाजार में नहीं आ सकेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस साल वे 75 से 78 उद्योगों को पेराई के लिए गन्ना दे रहे हैं। हम 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम होंगे। इससे मौजूदा लोड शेडिंग में भी मदद मिलेगी। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल के अस्पताल में हुए हमले पर दुख प्रकट किया। उन्होंने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। पीएम मोदी ने लिखा, गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों के बड़े पैमाने पर मौत हुई और इससे गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो संघर्ष चल रहा है उसमें नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि मंगलवार शाम गाजा सिटी के अस्पताल पर एक रॉकेट गिरने के बाद हुई तबाही में करीब 500 लोगों की मौत हो गई। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने यह बड़ा हमला किया, जबकि इजरायल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद की तरफ से इजरायल की ओर दागे जा रहे रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर आ गिरे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। राहुल गांधी ने अडानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों को लेकर रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए ये बात कही। राहुल ने बताया कि रिपोर्ट लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंशियल टाइम्स की प्रति लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमने 20,000 करोड़ की बात की थी और सवाल पूछा था कि पैसा किसका है और कहां से आया। पता चलता है कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और जुड़ गए हैं और कुल आंकड़ा 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, कोयले का रेट डबल हो जाता है। इस तरह से उन्होंने और 12,000 करोड़ की चपत लगाई। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने 12,000 करोड़ हिंदुस्तान की जनता की पॉकेट से निकाले हैं। कोल प्राइस को गलत दिखाकर यहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जनता के पॉकेट से पैसे निकाले गए। कर्नाटक में बिजली की सब्सिडी दी गई, मध्य प्रदेश में सब्सिडी की तैयारी है। बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से आपकी जेब से 12,000 करोड़ अडानी जी ने लिए। ये मैं नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन की रिपोर्ट कह रही है। राहुल गांधी ने कहा, ये स्टोरी आती है लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया एक सवाल नहीं पूछ रहा, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें रुचि नहीं है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इस पूरे मामले में साठगांठ का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नागपुर के सीताबाड़ी फ्लाईओवर पर एक बर्निंग कार का वीडियो सामने आया। दरअसल आदिवासी शाहिद फ्लाईओवर पर यात्रियों से भरी एक कार में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया और कार में बैठे लोग आनन फानन में उससे बाहर निकल आए। समय पर दिखाई गई समझदारी की वजह से कार सवार लोगों की जान बच गई, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। यात्रियों में किसी के घायल होने की बात सामने नहीं आई है। घटना बीती रात की है, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सफेद रंग की कार MH01 BT 8501 रेहटे कॉलोनी चौक की ओर से 0 माइल चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान फ्लाईओवर पर ही मोर भवन के पास कार में आग लग गई। कार चालक ने गाड़ी रोककर यात्रियों को उतार दिया। कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। कुछ लोगों ने सीताबाड़ी पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सिविल लाइन स्थित फायर स्टेशन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू कर पाते तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर अपने अंदाज में तंज कसा। सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस में गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी है और अभी तक वैलिड है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खानी पड़े। अगर गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरों को पावर अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। उन्होंने कहा कि पहले भी बंटाधार हुआ और आज भी बंटाधार ही हो रहा है। जब दिग्विजय जी ने सरकार चलाई उस समय जो मध्य प्रदेश की दुर्गति हुई वो जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है कांग्रेस और धन्य है इसके नेता जो गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि चोरों की प्रोटेक्शन दी जा रही है। संजय राउत ने कहा कि विधानसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां के ट्रिब्यूनल मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप पे पर्सनल लॉ चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर्सनल लॉ के खिलाफ कानून ला रही है।
संजय राउत ने कहा कि इस तरह का पर्सनल लोन नहीं चलेगा। आपके जो विधायक बेईमान हैं उन्हें योग्य घोषित करना पड़ेगा। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप कब तक उन्हें बचाओगे? इसका मतलब है कि आप चारों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये चारों का राज चल रहा है। विधानसभा के स्पीकर चोरों के राज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से जुड़े सवाल पर संजय राउत ने कहा कि गठबंधन तो अभी बना है और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। हम लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये पहला मुद्दा है। लेकिन राज्य स्तर पर जो बड़ी पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की बड़ी और प्रमुख पार्टी है, ऐसे बहुत से राज्यों में राज्य स्तर पर एक दूसरे से चर्चा करके सीट शेयरिंग होती है, तो उनका स्वागत है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। गाजा पर इजरायली बमबारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। गाजा पर इजरायली प्रहार से आक्रोशित इस्लामिक लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे यहूदियों को निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सामने आया। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच हिंसक संघर्ष के चलते जर्मनी में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। बर्लिन स्थित एक उपासना गृह पर बुधवार को तड़के पेट्रोल बम से हमला किया गया। कहलादास जिस्रोएल समुदाय ने कहा कि उसके उपासना गृह पर 2 बम फेंके गए। पुलिस ने यहूदियों के उपासना गृह पर पेट्रोल बम से हमले की घटना की पुष्टि की। समुदाय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अज्ञात व्यक्तियों ने सड़क से 2 पेट्रोल बम फेंके। बुधवार की सुबह दर्जनों पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जांच करते नजर आए। जर्मनी के प्रमुख यहूदी समूह ने कहा कि हमले में 2 लोग शामिल थे, लेकिन वे कोई और जानकारी नहीं दे पाए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ ज्यूज ने एक बयान में कहा कि हम सभी इस आतंकवादी हमले से स्तब्ध हैं। हर यहूदी को खत्म करने की हमास की विचारधारा का जर्मनी में भी असर हो रहा है। बर्लिन के मध्य में कहलादास जिस्रोएल समुदाय के भवन परिसर में एक यहूदी उपासना गृह, एक किंडरगार्टन और एक येशिवा स्कूल और एक सामुदायिक केंद्र है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के क्रूर हमले और उसके बाद गाजा में युद्ध के बाद पुलिस ने बर्लिन और पूरे जर्मनी में यहूदी संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। गणपत का नया प्रोमो हुआ रिलीज। कृति सैनन संग खतरनाक एक्शन करते दिखे टाइगर श्रॉफ। अब समाचार खेल जगत से है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से बरस रहे रन, सावधान हो जाए बांग्लादेश। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स की मौत, सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। दशहरा के अवसर पर बीदर यशवंतपुर के लिए 3 विशेष ट्रेन चलेगी। ग्राम सदस्य महेश ने रेकुलगी गांव में नरेगा अभियान शुरू किया। कानूनी विधेयकों पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपी गई। वैश्विक समता के लिए विनिमय पद्धतियां, मधु बंगारप्पा ने कहा। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी का पैसा है। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग, आंदोलन जारी। गाजा के अस्पताल पर हमले से पीएम मोदी दुखी, जताया शोक। राहुल गांधी ने फिर लगाया अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप, कहा 20,000 करोड़ नहीं 32,000 करोड़ की गड़बड़ी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।